हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं हरप्रीत धवन। आई एम द सेल्स एंड मार्केटिंग हेड ऑफ एएम रियलिटी सॉल्यूशंस। नाम तो आपने सुना होगा, एएम रियलिटी सॉल्यूशंस। वी आर द लीडिंग बिल्डर्स ऑपरेटिंग इन 4 स्टेट्स: राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र। और आज मैं अपने एक बहुत ही खास कस्टमर के साथ बैठा हूं, मिस्टर प्रसून कृष्णा। वेलकम टू यू सर। मिस्टर प्रसून कृष्णा, जिन्होंने अभी हाल ही में हमारे सांभर, जो राजस्थान में एक सिटी है, सांभर का जो प्रोजेक्ट है हेरिटेज सिटी 3, उसमें एक प्लॉट लिया है। सांभर 3 हेरिटेज सिटी 3, जो जहां पे हिंदू धर्म के हिसाब से 52 शक्तिपीठ टेम्पल है, उनमें से एक शाकंभरी टेम्पल सांभर में ही है। सांभर में आपका 200 मीटर की इनलैंड वाटर लेक है, जिसके बारे में एक्सपीरियंस हम और थोड़ा सा जानेंगे प्रसून कृष्णा जी से। प्रसून कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे ऑफिस में। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, कैसा आपका एक्सपीरियंस शुरू से कैसा रहा, कैसे आपको कॉल, कैसे हमारे बारे में पता चला? ये जैसे वर्ड ऑफ माउथ है जो सबसे बड़ा अच्छा पब्लिसिटी और एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करता है। अच्छा। तो हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने आपके यहाँ से पहले से जुड़े रहे हैं। अच्छा। उन्होंने लिया था और उन्होंने रेफर किया था। उन्होंने रेफर किया? हाँ, कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अच्छा। और जो कुछ भी हमें सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट मिला है। मैं भी इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहा था। अच्छा। दिल्ली एनसीआर, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि वहां पे अभी एक इतना राइज हो चुका है कि मीडियम क्लास फैमिली के लिए वी डोंट हैव एनीथिंग टू इन्वेस्ट, राइट? राइट। तो वहीं पे अगर आप ये लोकेशन को देखते हैं तो लोकेशन जयपुर से भी पास में है। वहीं से अगर आप आगे थोड़ा सा आगे जाना चाहेंगे तो आप पुष्कर जाना चाहें तो पुष्कर के भी पास है। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है। वहीं पे सांभर का दूसरा मुझे एक अट्रैक्टिंग फैक्टर जो लगा था कि वो एक टूरिस्ट प्लेस अपने आप में है। जैसा आपने बताया कि वहां पर सांभर लेक है, वहां पर पास में एक शाकंभरी देवी मंदिर है। वहीं से अगर आप चाहें तो अजमेर शरीफ के लिए भी रास्ता जाता है। और वहां पे जो ये हमारा विंटर सीजन रहता है तो वहां पे काफी आते हैं फोटोग्राफी करने के लिए, क्योंकि जो काफी बर्ड्स है जो माइग्रेट होते हैं इसी सीजन में। पिंक फ्लेमिंगोस कहाँ बोला जाता है? फ्लेमिंगोस कहा जाता है। हाँ, फ्लेमिंगोस के लिए। तो कैसा, आपने शायद साइट पे आप गए हैं? हाँ, तो वो हमने साइट विजिट करी थी कि चलो ये सब सुना तो है अभी, लेकिन हम उस लोकेशन पे गए नहीं थे। तो आप में से कहाँ के रहने वाले? हम वैसे दिल्ली के ही हैं, बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर। अच्छा। बट रूट्स कहीं ना कहीं जितना हमने सुना है तो वो एक अनदर अट्रैक्शन ये था कि पुष्कर से है। हाँ। तो मैं चलो इस बहाने घूम करके भी आते हैं, ट्रिप भी हो जाएगी और एक बार देख करके भी आते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट अ बेटर कनेक्टिविटी। दिल्ली से अब केएमपी एक्सप्रेसवे है। तो हमने सोचा कि चलो देख करके आते हैं पहले लोकेशन। तो लोकेशन देखा तो अच्छा लगा काफी। एक आपको दिल्ली के शोर वगैरह से, इन सब चीजों से दूर है। तो अगर आपको रहने के लिए चाहिए, लाइक अ डेस्टिनेशन अवे फ्रॉम, लाइक होम अवे फ्रॉम होम, अगर आप देख रहे हो तो दैट्स आल्सो अ गुड लोकेशन। बाकी जो अच्छा जो लगा कि वो पूरा जो एरिया था जिस हिसाब से उसका अभी डेवलपमेंट था, जो प्लान था, that also we liked, तो we thought कि चलो करते हैं इसमें इन्वेस्ट। Recently, I would like to ask you कि when you took a trip to visit our site, what all developments you have seen nearby? कैसा मतलब environment था nearby? आपको development दिखा? हाँ, क्या वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये एक ऐसा लगा कि जो मेरे दिमाग में एक इमेज थी जो आसपास का है वो, क्योंकि आई बिलोंग टू यूपी वेस्ट। अच्छा। तो यूपी वेस्ट के जो गांव होते हैं, तहसील होती है, थोड़ा दिमाग में वही था। अच्छा। लेकिन जब वहां गए तो वहां का जो तहसील है, वो गांव है, वो काफी अच्छे डेवलप्ड है। अच्छा। और रोड्स भी अच्छी हैं, विच इज अमेजिंग। आई मीन, जैसे अगर आप थोड़ा कंपैरिजन कहीं ना कहीं आप बायस्ड होना नहीं चाहते लेकिन हो जाते हो, बिकॉज वो आता है कंपैरिजन, राइट? तो वो कनेक्टिविटी काफी अच्छी थी। पास में ही थोड़ा सा दूर, मतलब आप जहां साइट पे पहुंचते हो उससे मेरे ख्याल 6-7 किलोमीटर पहले ही एक गांव है और वो भी बहुत अच्छा डेवलप्ड है। साइट के सामने तक आपको रोड दिख रही है, साइट के बगल में ही आपको एक स्कूल चल रहा है, वहां पर स्कूल ओपन हो रहा है। उसके सामने कॉमर्शियल का काफी कुछ पास हो चुका है, एक गवर्नमेंट का वहां पे ग्राम उद्योग से रिलेटेड है। और थोड़ी ही दूर आपका सॉल्ट का जो है लेक का है, वहां से आप होते हुए आते हो। नैरो गेज है जिसको गवर्नमेंट दोबारा से प्लान कर रही है रिवैम्प करने के लिए, जो काफी टाइप से प्रोजेक्ट बनता है उनका टूरिज्म के लिए। तो दैट्स
ये कलेक्शन ऑफ लॉट मेनी थिंग्स वाज लाइक अमेजिंग कि चलो गुड टू हियर दैट सर। दर्शकों को ये बताइए कि आपका वो जो सांबर लेक के बारे में हमने बात करी थी कि कितना दूर प्लॉट से आपको लगा होगा कि हमारे प्लॉट से वो लेक कितना दूर पड़ा होगा? दूर तो कुछ भी नहीं, आप वहां खड़े होंगे साइड पे आपको सामने दिखता है। देखिए यही मैं बताना चाह रहा था कि प्लॉट सर का वहां लगा है, जबकि सामने का जो व्यू है वो बिल्कुल लेक का व्यू दिख रहा है। आपको बिल्कुल लेक का व्यू दिखता है। मतलब सुबह उठे तो मतलब फ्लेमिंगोस बर्ड वगैरह सब दिख रही हैं। हाँ, और वहीं से अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आप जो आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया था, आपने जिक्र किया था शाकंभरी देवी मंदिर का, आपको वो भी पहाड़ी दिखती है वहीं से। और मतलब ग्रीनरी के बीच में आप बैठे हुए हो और वहां पे काफी सारे, अच्छा आई फॉरगॉट टू मेंशन, वहां पे जो हमने देखा था रास्ते में काफी गेस्ट हाउसेस, एयरबीएनबी, दोस काइंड ऑफ होटल्स आर आल्सो देयर ऑलरेडी। लाइक चलो अच्छा है, करते हैं। तो दर्शकों को सर ये बताइए कि आपने ये जो शायद 100 गज का प्लॉट लिया है या? हाँ जी, हमने एक्चुअली में वी लाइक दैट मच कि मैंने 2 लिए हैं। आई रिकमेंडेड टू माय ब्रदर, उन्होंने भी 2 लिए। उन्होंने भी 2 लिए, क्या बात है सर। हाँ, तो उनका भी थोड़ा ड्यू है रजिस्ट्री का, जैसे उनको समय मिलता है तो ही विल रीच आउट। बट अभी हमारा 2 प्लॉट है। अच्छा। तो वो हमने 2 प्लॉट लिए, उसका रजिस्ट्री हमने करवा दिया। Sir, one last question I want to ask you before I wind up my session. What would you advise to the people across Delhi NCR or in your network who are looking for a good property? What is the best thing you like about Sambhar? Whether people invest there or not? They should. इस प्राइस में आपको दिल्ली एनसीआर में पहली बात कुछ मिलेगा नहीं। दूसरा एक और है कि आप होम अवे फ्रॉम होम, ये मेरा पर्सनल थॉट था, क्योंकि आप जिस लोकेशन पे बैठे हो, अगर आप जयपुर जाते हैं मान लीजिए घूमने के लिए, क्योंकि दिल्ली के लिए या तो आप कहाँ जाते हैं दिल्ली वाले, या तो कुल्लू मनाली जा रहे हैं पहाड़ों पे, यू नो इट कि एक सीजन अब फिक्स हो चुका है, ना तो रेनी सीजन में जा सकते, लेकिन ये लोकेशन ऐसा राजस्थान का कि आपको जब चाहे सर्दी है, गर्मी है, बारिश हो रही है, आप जब मर्जी जा सकते हैं, राइट? तो वो आपको जयपुर, पुष्कर, अजमेर शरीफ तीनों के बीच का लोकेशन है। तो यू डोंट हैव टू लुक फॉर अ होटल। आप अपना प्लॉट लीजिए जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है, आप उसको डेवलप कीजिए, आप जाकर के वहां पे रहिए। अगर नहीं है देन यू हैव गॉट ऑप्शन ऑफ एयरबीएनबी आल्सो, कि आप जब नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं कर रहे हैं, देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ एयरबीएनबी आल्सो। तो आप इन्वेस्ट करिए और उससे आप, इफ यू वांट, यू कैन गेट सम आरओआई एज वेल। That's lovely to hear from Mr. Prasoon ji. Prasoon ji, thank you so much for your input. आज Mr. Prasoon ji have come here to take his registry papers. These are his papers. I'm about to hand over to him. Mr. Prasoon ji, थैंक यू। thank you again. Thank you for being a part of AM Reality, and we look forward to more customers like you, sir. नाइस हैविंग बिजनेस विद यू। Same here, same here. तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने प्रसून किसी जी से सुना, एक अच्छी जगह, एक सेकंड होम, दूर कहीं शोर शराबे से दूर, शांत वातावरण में, लेक के पास, टेम्पल के पास, स्पिरिचुअल फैक्टर भी है, टूरिज्म फैक्टर भी है, और जैसे कि आपने सुना कि 100 गज में 6-8 लाख का प्रॉपर्टी मिलना ये शायद सपने से कम नहीं होगा। इंतजार करिए, और कुछ आने के लिए बहुत कुछ है आगे बताने के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।